हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में जो है अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और वो पार्ट जो है आप ज़रूर देखें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट जो है समझ में नहीं आएगा कि क्या है चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में जो है हम हड़प्पन सिटीज़ की बात करेंगे कि हड़प्पन सिटीज़ के जो लोग थे उस टाइम की जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था, वो प्लेस था वो बिज़ी था या फिर ऐसी ही था। तो हम ये सब चीज़ें जो है वो जानेंगे कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती थी, लोग किस टाइप के होते थे, कैसे क्राफ्ट पर्सन होते थे, उस टाइम के जो लोग थे वो किस टाइप की चीज़ें यूज़ किया करते थे। तो मैं वो सब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो वो देखें जाके वीडियो को। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि लाइफ इन द सिटी के जो लाइफ थी वो सिटी की कैसी थी उस टाइम पे। जो हड़प्पन सिटीज़ की जो लाइफ थी वो बिज़ी थी या फिर नॉन बिज़ी थी। हड़प्पन सिटीज़ वॉज अ वेरी बिज़ी प्लेस। अगर हम हड़प्पन सिटी की बात करें तो वहाँ वो जो प्लेस था वो काफ़ी बिज़ी रहा करता था। दे वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग। लोग जो बिल्डिंग बनाते थे वो पहले प्लान करते थे कि किस टाइप की कंस्ट्रक्शन जो है वो उस टाइम पे की जाएगी और बिल्डिंग को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, किस किस मटेरियल का यूज़ किया जाएगा, किस टाइप की प्लानिंग होगी कि कहाँ स्टोर वेयर हाउस बनाया जाएगा, कहाँ स्टोर हाउस बनाया जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं उस टाइम पे पहले प्लान की जाती थी और फिर कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ठीक है। इन द सिटी दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। जो ये हड़प्पन सिटी थी ना, ये बेसिकली ज़्यादातर क्या उधर पे ना रूलर्स रहा करते थे। इट इज़ लाइकली दैट रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल्स। अब जो रूलर्स हुआ करते थे ना, वो अपने लोगों को ना भेजा करते थे कि जहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मेटल हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गए या अदर थिंग्स जो उन्हें चाहिए होती थी, वो लोगों को भेज के वहाँ से मंगाया करते थे और अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड किया करते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स। अगर हम उन्हें कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें चाहिए होती थी तो वो क्या करते थे, वहाँ से मंगवाया करते थे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स, ये सब चीज़ें जो थी वहाँ पर मिलती थी और वहाँ से वो मंगवाया करते थे। एक तरीके की मार्केट वगैरह कह लो कि उस टाइम पे जो हड़प्पन सिटीज़ की कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर मार्केट लगा करती थी बहुत अच्छी अच्छी। वहाँ से जो लोग थे वहाँ से वो चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें मंगवाया करते थे। एंड दे वर स्क्राइब्स वी पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। जो स्क्राइब्स थे उनको पता था कि किस तरीके से जो उस टाइप के जो वहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे उनकी लाइफ के बारे में कैसे स्क्राइब पे लिखना है, क्या करना है, वो सब जो थे वहाँ के लोग जो जानते थे। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स। और वो सील्स प्रिपेयर करते थे एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटीरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। और ऐसी उनको पता होता था कि कौन सी चीज़ जो है वो सर्वाइव करेगी, कौन सी चीज़ सर्वाइव नहीं करेगी। ऐसी चीज़ों पे ही वो स्क्राइब किया करते थे तो कि वो लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सके। होता है ना कि लोगों को पता होता है, नॉलेज होती है चीज़ों की कि किस टाइप की चीज़ें जो है उस टाइम पे सर्वाइव करनी चाहिए या करेंगी। वहाँ के लोग काफ़ी स्किलफुल हुआ करते थे। जो हड़प्पन सिटीज़ जो थी ना, वो लोग वहाँ के जो लोग थे वो भी स्किलफुल थे। रूलर्स तो अच्छी जगह थी लेकिन जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे जैसे कि लोगों के पास स्किल्स बहुत अच्छी हुआ करती थी उस टाइम पे। अभी ज़रा ये बॉक्स देखो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये फार लेफ्ट में जो लिखा हुआ है, हड़प्पन सील्स द साइंस टू द टॉप ऑफ द सील अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये लिखा हुआ है, ये एक तरीके की स्क्रिप्ट है जो लिखी गई है। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इज़ द सबकॉन्टिनेंट। उस टाइम के जो लोग थे वो इस टाइप की लैंग्वेज जो है वो लिखा करते थे, राइट किया करते थे। स्कॉलर हैव टू ट्राइड रीड दीज साइंस बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली वॉट दे मीन। अब आज भी इसका मतलब जानने की जो हमारे स्क्राइब्स हैं वो जानने की कोशिश करें, हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो जानने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। मतलब आज भी फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि ये जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। ठीक है। और जो ये लेफ़्ट में है, ये है जो टेराकोटा टॉयज़ हैं। अब देखते क्या है ये। बिसाइड देयर वर मेन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। जो ये मेंस है, वीमेंस है, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो थी, वो लोग वहाँ के लोग जो थे इतने स्किल्ड पर्सन थे, क्राफ्ट पर्सन थे कि वो सब चीज़ें जो थे वहाँ के लोग जो थे वो बनाया करते थे। इधर इन देयर ओन होम्स, अपने घरों में बनाया करते थे, और स्पेशल वर्कशॉप्स
में ये सब चीज़ें जो थी वो बनाया करते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स एंड रिटर्निंग विद देयर रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। मतलब कि जो लोग जो थे वो दूर दूर जगहों पे जाया करते थे, ट्रैवल किया करते थे, और जब वो वापस आते थे तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसा लेके आते थे, और वैसी बहुत सारी स्टोरीज़ लेके आया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो ट्रैवल ही सबसे बड़ा वो होता था। और जो लोग थे उस टाइम पे, वहाँ के जो लोग थे वो इतने स्किल हुए, वहाँ के टेराकोटा टॉयज़ बनाए जाते हैं। टेराकोटा टॉयज़ इस टाइप के होते हैं, टॉयज़ बनाए करते थे। और वहाँ के जो चिल्ड्रंस है, हड़प्पन सिटीज़ के जो चिल्ड्रंस है, वो इन सब टॉयज़ से खेला करते थे। मतलब कि पहले के जो बच्चे थे वो इन टॉयज़ से खेला करते थे, और टॉयज़ जो थे वो थे टेराकोटा टॉयज़। ठीक, आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी हूँ आपको चैप्टर में समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़। अब देखो न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़ में क्या क्या आएगा। बेसिकली हम इस टॉपिक में ऑर्नामेंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के ऑर्नामेंट्स थे, क्या क्या चीज़ें थी। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड आर फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज़। अब आप देखो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस टाइम पे हड़प्पन सिटीज़ में भी पाए गए थे। मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो मिली हैं जो कि स्टोन से बनी हुई हैं, शेल से, मेटल से बनी हुई हैं, कुछ कुछ कॉपर से, ब्रोंज से, गोल्ड, सिल्वर से भी बनी हुई हैं। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक अ टूल्स। जो कॉपर और ब्रोंज है वो टूल्स के लिए, टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, बर्तन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर जो थे वो वर यूज़ टू ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, मतलब कि जो ज्वेलरी वगैरह और वेसल्स, बर्तन वगैरह बनाने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ किया जाता था ज़्यादातर। लेकिन ब्रोंज के लिए, ब्रोंज एंड कॉपर जो था वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स तो बनाए जाते थे, लेकिन इनसे टूल्स, वेपन्स ये सब भी बनाया जाता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। ये सब चीज़ें भी जो थी हड़प्पन सिटीज़ में उस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी। और देखो ये सब, ये देखो ये किस टाइप की जो गोल्ड ब्लेड्स है, ये इस टाइप की चीज़ें जो थी वहाँ पर मिली थी। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन। जो हड़प्पन के जो लोग थे वो सील्स बनाया करते थे स्टोन की। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, और उनकी जो शेप हुआ करती थी वो रेक्टेंगुलर शेप हुआ करती थी। ये आपको पूछा जा सकता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लेते हैं। इनके जो हमें आंसर्स है वो पता नहीं होते, इसलिए ये लोग है ना, मतलब बहुत बारीक बारीक चीज़ें, जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। आर यूजली हैव अ एनिमल कर्व्ड ऑन देम, और इन पे जो थी इन पे क्या किया जाता था, एनिमल कर्व शेप दी जाती थी इनके ऊपर। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स एंड ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइंस। जो हड़प्पन के जो लोग थे वो पॉट्स बनाया करते थे, बहुत सारे ब्लैक डिज़ाइन ब्यूटीफुल बनाया करते थे, सच एज शोन ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ जो थे हड़प्पन सिटीज़ के जो लोग थे वो बनाया करते थे। अब एक बार ये देख लो, ये वाला बॉक्स देख लो एक बार, ये देखो ये स्टोन है। वेट, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रीशियस दिस वेट एंड शेप्ड। इसकी जो शेप देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है, इसकी जो शेप है कितनी ब्यूटीफुल तरीके से कट आउट की गई है। दीज वर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। ये चर्ट का बनाया हुआ है और ये एक तरीके का स्टोन होता है। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन और मेटल। ये बेसिकली ज़्यादातर किसके लिए यूज़ किया जाता है, वेट के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है राइट में, ये वाले जो हैं ये देखो क्या है। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कैरनीलियन, सॉरी टू प्रोनाउंस, अ ब्यूटिफुल रेड स्टोन। ये बहुत ही सुंदर रेड स्टोन के बने हुए हैं ये वाली जो चीज़ है। द स्टोन वर कट, शेप्ड एंड पॉलिश एंड फाइनली अ होल वर बोर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द स्ट्राइकिंग कुड बी पास टू इट। मतलब कि एक माला की तरह इनको पिरो के बनाया गया है। देखो किस तरीके से एक धागे में इनको मतलब कट करके, शेप करके, फिर पॉलिश किया करके अच्छे से बना के, फिर इन्हें एक धागे में एक स्ट्रिंग में पिरोया गया है, फिर इनको एक बनाया गया है माला की फॉर्म में। ठीक है। फार राइट, अगर हम राइट में देखें स्टोन ब्लेड्स हैं ये। बॉटम राइट में देखो, अब ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको देखो। ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, उस टाइम पे देखो उस टाइम के जो लोग थे, हड़प्पन सिटीज़ के जो लोग थे वो किस टाइप के स्किल्ड लोग थे।
मतलब कि एम्ब्रॉयडरी करते थे क्लोथ्स पे। अ स्टोन स्टेटस एज दिस इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो शोन हिम वियरिंग अ एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट, मतलब कि लोग उस टाइम के जो लोग थे वो एम्ब्रॉयडरी करके गारमेंट्स पे पहना करते थे। आज उस टाइम के भी लोग कितने स्किल थे, मतलब लोगों को पता थी कि एम्ब्रॉयडरी कैसे की जाती है, किस टाइप से की जाती है। और देखो किस टाइप की सुंदर सी ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी करके इस स्टैचू को दिखाया गया है। कॉटन वॉज प्रॉबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है मेहरगढ़ में 7,000 ईयर्स अगो जो पहले ग्रोन किया गया था। एक्चुअली पीसेज ऑफ क्लोथ वे फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ द सिल्वर वेस एंड सम ऑफ द कॉपर ऑब्जेक्ट एंड मोहनजोदड़ो। क्या था कि उस टाइम पे जो थी इस टाइप की जो पीसेस जो थे वो पाए जाते थे और इन पे सिल्वर कलर के जो थे वो धागे से इन पे लिड किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोज। आर्कियोलॉजिस्ट को है उस टाइम पे जो है वो मिले हैं स्पिंडल वोज मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस, जो कि टेराकोटा और फियांस से बने होते थे। अब फियांस क्या होते हैं मैं बताती हूँ, अभी इस बॉक्स में लिखा हुआ है। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड्स, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो एम्ब्रॉयडरी की गई है ना, ये किस तरीके से की गई है आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये बनाई जाती थी उस टाइम पे। अब ये फियांस जानो जो क्या है। अनलाइक स्टोन ऑफ शेल, एक तरीके का स्टोन है और या शेल कह लो, दे आर फाउंड नेचुरली फियांस इन अ मटीरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली फाउंड प्रोड्यूस, मतलब कि एक ये मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। गम वर यूज्ड अ शेप एंड सेंड अ पाउडर्ड क्वार्टाज इनटू एन ऑब्जेक्ट। क्या होता था कि उस टाइम पे जो आर्टिफिशियली ऑब्जेक्ट था ये, ठीक है, उसको शेप दे के ये चीज़ें बनाई जाती थी। देख लो किस तरीके की शेप जो दी गई है वो बनाई जाती थी। द ऑब्जेक्ट वर ऑफन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लेज सरफेस, और ये ऑब्जेक्ट जो बनता था ये एक शाइनी ऑब्जेक्ट के तौर पे बनता था, उसे एक ग्लासी तौर पे, एक शाइनी ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाया जाता था। अ कलर्ड ऑफ ग्लेज व यूजली ब्लू और सी ग्रीन, और जो इसका जो कलर होता था, ये फैंस का जो कलर होता था आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस होता था, इसका कलर जो होता था वो ग्रीन या सी ग्रीन कलर का होता था, ब्लू या सी ग्रीन कलर का होता था, यहाँ पर ये बताया गया है। और फैंस से जो बनी होती थी वो बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग एंड टाइनी वेसल्स बनाए होते थे। मतलब कि जो फैंस जो आर्टिफिशियली है मटीरियल है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बनाई जाती थी। Many of things that were produced were probably the work of specialist। बहुत सारी चीज़ें थी जो स्पेशलिस्ट बनाया करते थे। अब स्पेशलिस्ट उसे कहते हैं जो उस चीज़ में ट्रेनिंग हासिल कर चुका होता है। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अपनी स्किल्स में स्पेशलाइज कर चुके होते हैं। डॉक्टर्स भी स्पेशलाइज होते हैं, जैसे कि कोई बच्चों का स्पेशलाइज होता है, हड्डियों का डॉक्टर स्पेशलाइज। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम पे स्किल, जैसे कि अब हम बर्तन बना रहे तो वो वेसल बर्तन बना रहा है तो वो उसका स्पेशलाइज्ड है। तो ऐसे लोग जो थे वो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, वो चीज़ें बनाया करते थे। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु आर ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। और जो ये स्पेशलिस्ट पर्सन थे ना, ये एक चीज़ में ट्रेंड होते थे और वो एक तरीके की चीज़ें ही बनाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स, ऐसी अलग अलग टाइप की चीज़ों पे स्किल हासिल किया करते थे और स्पेशलिस्ट बनते थे उस टाइम पे जो लोग थे। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 26 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कर्व्ड एंड हाउ टू केयरफुली द बियर्ड्स इज शोन। अब देखो ये वाला देखो, ये देखो लोग जो थे वो स्टैचू बनाने में कितने स्किल थे और उन्होंने किस तरीके के स्टैचू को जो बियर्ड बनाई गई है, इसकी नोज़, एक एक चीज़ जो है वो कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई। मतलब कि देखो कि उस टाइम के जो लोग थे वो कितने स्किलफुल थे। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, और ये एक तरीके का कह लो कि एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन है ना, उसका काम है ये। नॉट एवरीबडी कुड हैव द बीन अ स्पेशलिस्ट। अब जो हर एक पर्सन जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं था,
वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन एंड स्पेशलिस्ट और नो ओनली विमेन एंड स्पेशलिस्ट। कुछ लोग ही थे, मैन या विमेन कह लो, स्पेशलिस्ट हुआ करती थी। परहैप्स सम विमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अपना टॉपिक जो है फिनिश कर रही हूँ। अगर कोई डाउट है, कोई ऐसा है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया रहना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ डू वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।